हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आए हुए हैं उज्जैन। उज्जैन महादेव महाकाल की जन्मभूमि। ओ सॉरी, महाकाल और शिव जी का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उनका अपना ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये महाकालेश्वर मंदिर भी उनमें से एक है। तो गाइज, हम घूम रहे हैं उज्जैन में। और गाइज, बताना ये चाह रहे हैं कि उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है, महाकाल की नगरी है। और इसके बारे में बहुत कुछ दंत कथाएँ भी हैं कि जो लोग जो जैसे पीएम हो गए, बड़े बड़े जो जैसे ये होते हैं, वो अगर उस रात उज्जैन में अगर ठहर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी गद्दी चली जाती। कोई भी जो राजा टाइप के हों या सीएम पीएम जो भी हो, तो वो उज्जैन में रुक नहीं सकते, क्योंकि महाकाल स्वयं के राजा हैं और यहाँ कोई राजा नहीं होता। तो हम अपने बच्चों के साथ लेके उज्जैन गए हैं। और यहाँ स्नान, यहाँ पे मेरे जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे भाई हमारे साथ जाते हैं, और ये अपने भतीजे के साथ, देख लीजिए, शिप्रा नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से स्नान करने के बाद ही आप महाकालेश्वर मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बेटे ने अपने पिता को जल अर्पित किया है उनको, और उनके लिए अच्छी कामना की है कि भगवान शिव अपने श्री चरणों में उन्हें जगह दें। और शिप्रा नदी का पानी जो है बहुत गंदा हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छी नहीं लगी कि लोग यहाँ पे अपना अंडर पैंट वगैरह भी धो रहे हैं। तो गाइज, जब हम कोई भी नदी आते हैं और उसे नदियों को माँ का स्वरूप मानते हैं, तो हम उनकी आरती करते हैं। और अपने गए हुए जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे अपने हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि फूल माला वगैरह और उनकी प्रार्थना और पूजा वगैरह करते हैं। तो मैंने अपने बेटों को एक अच्छे संस्कार देने के लिए मैं इन सभी चीज़ों को और इन सभी जगहों पे जाती हूँ, ताकि मेरा बच्चा इन सब चीज़ों को सीखे और मेरे ना रहने के उपरांत भी इन सब चीज़ों को फॉलो करे और करता रहे। गाइस, घाट का जो शिप्रा नदी जो है, वहाँ के घाट का पानी बिल्कुल गंदा है। और दूसरी बात, मैंने वहाँ पे ये नोट किया है कि जितने भी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको जाने के बाद आपको ना वहाँ नहाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। नदी मतलब इतनी गंदी लोग कर देते हैं, अंडर पैंट तक वहीं निचोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा बच्चे ने भी स्नान किया, तो हम उसके कपड़ों को पहले पॉली बैग ले जाते हैं, उस पर हम ले आते हैं। अगर हम होटल में स्टे करते हैं तो हम वहाँ जाके धो लेते हैं, या फिर हम बाहर मंदिर के बाहर, जैसे बाहर होते हैं, रोड पे होते हैं, तो वहाँ पे निचोड़ लेते हैं और पानी से हाथ को वॉश कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है ना, कहते हैं कि इतना धार्मिक स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनको एक स्थान दी गई है, तो यहाँ पे जो है सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई है। अब स्नान और ध्यान करने के बाद हम निकलते हैं महाकालेश्वर। उज्जैन के जो राजा हैं शिव जी,
और उनकी आराधना करने के लिए हम महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की ओर चल देते हैं। रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, बहुत प्यारे प्यारे जो कोने पे लगाए हुए लोग होते हैं वो सब मिले। ये देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर। और आपको मैं बताऊं कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जाने से पहले हमें फ़ोन वगैरह को मतलब जमा कराना पड़ा। वीडियो हम यहीं तक आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वीडियो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ़ोन पहले ही से जमा कर दी जाती हैं। तो ये जो नज़ारा है ये महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने का है, और जो अंदर जाने का जब हम सबमिट वगैरह करते हैं उनसे पहले मैं ये थोड़ा सा अपना ब्लॉग बना ले रही हूँ, और वहाँ फिर मैं इस फ़ोन को सबमिट कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको अब मेरा मुद्दा है कि मैं बहुत सारे ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर ली थी, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये भी है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि मैं वहाँ गई थी। और मैंने सबसे पहले आपको शिप्रा नदी के बारे में भी बताया कि शिप्रा नदी हम गए थे और वहाँ पे स्नान, मेरे बच्चों ने स्नान वगैरह किया, और मैंने भी पूजा आराधना की, और उसके बाद हम महाकालेश्वर मंदिर की ओर निकल गए। अब हम कुछ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मैंने आपको बताया भी है, और जो भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि यह मंदिर स्वयं से निकला हुआ है ये, और इसका एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इनका प्रमुख स्थान ये है कि ये दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी होने के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। कहा जाता है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कोई जाता नहीं है, उन्हें बुलाया जाता है। अब कभी भी मैंने भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जाऊंगी, अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया और हम निकल गए। तो वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन्हें शिव बुलाना चाहते हैं उज्जैन, वो ही जा सकता है। तो गाइज, और ये जो मंदिर है ये कई तलों का है। मैंने पूरी मंदिर ऊपर तक तो मैं नहीं गई हूँ, आपको पता ही है, और कई तलों का मंदिर है। और एक जिसमें जो सबसे ऊपर का मंदिर है, उस मंजिल पे नाग पंचमी वाले दिन जो है वो क्या है कि नाग चंदेश्वर की मूर्ति है, और वो नाग पंचमी वाले दिन ही खुली होती है। ये मुझे वहाँ पे जब मैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए सोच रही थी तो मैंने जानकारी कुछ हासिल की थी वहाँ के लोगों से बात करके, तो पता लगा था कि सबसे ऊपरी मंजिल पे जो है नाग चंदेश्वर जी की मूर्ति है, और वो नाग पंचमी वाले दिन ही खुलती है। और ऐसा कहते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर जो है दक्षिण मुखी है, तो यहाँ ये दक्षिण मुखी है, तो इसकी पूजा अर्चना जब की जाती है तो इसका अत्यंत जो है ना पुण्य, अलग से ही इनकी पुण्य मिलती है, ऐसी मान्यता है। और हम शिप्रा नदी जब हम महाकालेश्वर मंदिर जा रहे थे तो फिर हमने स्नान करने के बाद, वहाँ पे लेडीज़ों के स्नान की भी कोई प्रबंध नहीं है, और मतलब फिर हमने स्नान वगैरह करने के बाद फिर हमने अपने घर वाले के लिए मैंने पानी वगैरह उनको दी। उसके बाद मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए, जब भी कहीं मैं जाती हूँ, मेरा ये मानना है कि जो अपने आप से बिछड़ गए हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके पति हैं, आपके जो भी हैं, जिसे आपसे जिसकी अटैचमेंट है, जो आपके नियरेस्ट हैं, तो आप कहीं भी अच्छी जगह पे जाते हैं तो उन पुण्य आत्माओं के लिए आप पूजा अर्चना और उन्हें पानी ज़रूर दिया कीजिए, जिनसे
उनको ये कहा जाता है, परमात्मा कहते हैं कि देख तेरे को भी नीचे याद करने वाला है और तेरे नाम का भी कोई वहाँ पे जप और तप कर रहा है। तो गाइज पहले हमने स्नान करने के बाद हमने उन्हें पानी दी और उसके बाद हमने दीवे वगैरह फूल वगैरह शिप्रा माता की पूजा अर्चना की और उन्हें भी मैंने आरती दी। तो गाइज अब मैं आपको बता रही हूँ कि श्री महाकालेश्वर मंदिर, और यह मंदिर जो है इसके बारे में आपको बताऊं कि मंदिर बहुत ही बड़ा है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। आप चलते चलते थक जाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है। भीड़ होती है, एक तो नॉर्मल लोगों की भीड़ भी होती है, जो नॉर्मल लोग हैं जो वहाँ जाके दर्शन करना चाहते हैं, और दूसरा होता है जो टिकट लेके आप जाते हैं। तो जब आप टिकट लेके जाते हैं तो टिकट भी है 250, नॉर्मल 250 और 1500 रुपये भी है, जो आपको वहाँ तक आपको दर्शन करवा देंगे। तो जब मैं मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर गई तो मैंने ये देखा कि गर्भगृह में जो शिवलिंग जी हैं उनकी अच्छी सी उन्होंने मतलब सजावट कर रखी थी, और उनके पश्चिम और उत्तर और पूरब की दिशा में जो थे वो वहाँ पे गणेश जी और पार्वती और कार्तिक के चित्र बने हुए थे, और दक्षिण का जो उनका मुख था, जहाँ पे शिवलिंग का जो मुख थे उनके ठीक सामने ही नंदी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और हम दर्शन करके बहुत सुखद अनुभूति हुई, और परमात्मा से मैं यही अरदास करी और यही प्रार्थना की कि जो भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे लोग हैं जो मुझसे अटैच है, परमात्मा अगर जो भी कोई यहाँ नहीं आ पाता है, मैं उन सभी के लिए अच्छी शुभकामनाएं करती हूँ। स्वस्थ दे, तंदुरुस्ती दे, और उन्हें नेक राहों पे चलाए। तो गाइज फिर जब हमने सुबह का बुकिंग करवाया था, यहाँ पे जो मंदिर है सुबह 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक खुली रहती है, और भस्म आरती के लिए आपको मतलब पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। तो हमने पहले से ही भस्म आरती की बुकिंग करवा ली थी, जो वहाँ सुबह 4 बजे होती है, लेकिन आपको घर से 2:30 बजे ही, जो भी अगर होटल या आप किसी रिलेटिव के पास रुकते हैं तो आपको वहाँ से 2:30 बजे निकलना पड़ेगा। लेकिन रौनक काफ़ी होती है। उज्जैन में जाने के बाद ऐसी कुछ डर वाली भावना मेरे अंदर तो नहीं आई, क्योंकि जब मैं रात्रि के भी निकल रही थी, 2:30 पौने 3 के करीब हो रहा था, जब मैं अपने होटल से निकल के और जा रही थी, तब मैंने अपने बच्चों को अंदर ही मैंने बोला था। तो मेरे दोनों बच्चे कह रहे थे नहीं मैंने नहीं जाना है, और किस्मत हुई वो कहती है हाँ हमने जाना है। तो हम सभी सुबह ही नहा धो करके फिर दोबारा स्नान वगैरह करके फिर हम मंदिर में भस्म आरती के लिए गए। लेकिन वो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, अलाउ बिल्कुल नहीं था। भस्म आरती होने के बाद उसके थोड़े देर के बाद हमने अच्छे से पूरा प्रांगण श्री महाकाल का दर्शन किया, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास का जितना भी जो नियरेस्ट में थे, जो घूमने वाली जगह थी, हम दोनों भाई बहन और मेरी बेटी खूब अच्छे से घूमे, और भगवान से हर जगह पूजा अर्चना की, आराधना की, और सबके सुख शांति की मैंने दुआएं मांगी हैं। और अब मैं कुछ बताना चाहूँगी कि उज्जैन महाकालेश्वर की स्थापना कैसे हुई थी। ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा खुद ही की गई थी, ऐसा मतलब कहते हैं लोग। जब उन्होंने महाकाल के रूप में धरती को चीरकर प्रकट हुए थे। ये एक राक्षस थे दुष्यंत नाम के राक्षस थे, और उन राक्षस को नष्ट और भस्म करने के लिए ही कहते हैं कि महाकाल ने धरती को चीर करके और प्रकट हुए थे, और उस समय उन्होंने उस राक्षस का भस्म किया था।
तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोगों का ये भी मत है, कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं की थी और यह मंदिर कई बार नष्ट भी किया गया और पुनर्निर्मित भी हुआ है। और इसके बारे में और मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और भक्तों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पे स्वयं को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किए गए हैं।